हेलो, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, जैसे पहले की वीडियो थी। आज की हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। ये बहुत हमारा इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल तो पूछे जाते हैं, साथ के साथ 2 नंबर के भी सवाल और 5 नंबर का भी सवाल आता है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना पढ़ेंगे कि आपको 1 नंबर और 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो होगा, समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, गुना वगैरह करना पड़ता है, कटकुट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप बनाते हो तो बहुत आसान। और हम आपको एकदम बेसिक से ले जाएंगे ऊपर, एकदम शुरू करेंगे एकदम लास्ट तक ले जाएंगे, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद सारा ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो बस अगर आ गए हैं तो आराम से मोबाइल को रख दीजिए साइड में और बनाना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है ना, जो कि बहुत ही काफी मजेदार आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा सवाल घन के बारे में आता है, ठीक है ना। तो हम एक बार पहले इसका फॉर्मूला एक बार बताते हैं हर एक बार का, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। जैसे हमको पढ़ते हैं घन। अब घन का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। घन का क्षेत्रफल क्या होता है। फिर आप देखिए घन, तो घन का आयतन, एक आयतन से भी फॉर्मूला सवाल आता है कि घन का आयतन क्या होता है। उसके बाद आता है घन का विकर्ण, क्या आता है? घन का विकर्ण आता है। विकर्ण बोले या कर्ण बोले, ये भी आता है। ये जब करने के बाद फिर एक आता है घनाभ। तो घनाभ भी जान लेते हैं ना। घनाभ का भी क्षेत्रफल आएगा, घनाभ का भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा। फिर आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है और सवाल भी आता है। घनाभ का आयतन और क्या भाई, घनाभ का आयतन हो गया और घनाभ का विकर्ण। अगर ये आप जान गए तो घनाभ से लगभग सारा सवाल आप जो है बना लीजिएगा। चलिए, तो हम बता दें आपको कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर ए के मतलब भुजा हुआ, ठीक है। फिर घन का आयतन क्या हुआ, भुजा का क्यूब। फिर घन का विकर्ण क्या हुआ, √3 गुना भुजा। देखिए ए रूट में नहीं है, ए बाहर है। उस तरह से घनाभ का क्षेत्रफल देखें तो 2 इंटू लंबाई चौड़ाई LB/BH, यानी कि चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ये होता है फॉर्मूला घनाभ का क्षेत्रफल का। घनाभ का आयतन निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण निकालना है तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का ओवर रूट हो जाएगा। अगर आपको ये इतना पता है तो घनाभ वाला सेक्शन आप बना लीजिएगा आराम से। सबसे पहला सवाल यहीं पे बोला गया है, बोला गया क्या, किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है। किनारा क्या है, भुजा। क्या किनारा मतलब भुजा होता है। एक घन समझते हैं, घन आपको कि सभी भुजाएं, घन के सभी किनारा क्या होता है, बराबर होता है। ये आपने पढ़ा है कि घन का सभी किनारा क्या होता है, बराबर होता है। तो घन का भुजा बोले किनारा बोले वही ए है। तो बोलता है क्या, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए घन का पूर्ण बोले या संपूर्ण बोले या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले एक ही बात होता है, ठीक है ना। इस घन में संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ दोनों सेम होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो देखिए ए वर्ग इकाई, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वर्ग मतलब स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हिंदी में लिख दिया वर्ग इकाई, तो समझ जाइए 6a स्क्वायर, ठीक है ना। हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। आगे बोलता है किसी घन का किनारा 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 हो गया और भुजा कितना है 6, 6 गुना 6 कर लेंगे। 6 छक 36, 36 छक 216। कितना आसान से हमारा आंसर आ गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सब में स्क्वायर है, वहां पे मीटर हुआ है। ऑप्शन बी क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा। आगे बोलता क्या, आगे देखिए सवाल यहाँ पे, सवाल क्या बोलता है समझिए ध्यान से। सवाल बोलता है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब सवाल में पहले क्षेत्रफल ही दे दिया, अब बोलता है उसका आयतन क्या होगा। देखिए ध्यान से, जब भी सवाल में क्षेत्रफल दे दे, आयतन दे दे, विकर्ण दे दे, परिमाप दे दे, तो समझिए उसी से हमको कुछ ना कुछ करना है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना आयतन। अब आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो जब तक हमको ए मालूम नहीं रहेगा हम आयतन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो पता ये चला कि हमको ए मालूम करना मतलब भुजा मालूम करना है। दिया हुआ क्या, घन का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, देखिए घन का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 216। और एक हमारा फॉर्मूला भी तो होता है। क्या फॉर्मूला होता है घन का क्षेत्रफल, 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है और दिया हुआ कितना है 216। अब आपको पता है जी ये गुना जो 6 है जाके क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो 216 भागा 6, देखिए 6 से कटेगा, ठीक है ना। 6 से काटिए इसको, 6 तिया 18 और 6 छक 36, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 36 हो गया। अब जब स्क्वायर को जब इधर भेज देंगे तो क्या कर देगा, आपको पता है स्क्वायर जाने के बाद क्या होता है,
रूट में बदल जाता है। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, अभी आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं, अभी भुजा निकला। अभी क्या निकला? ए निकला। अब सवाल में बोलता है क्या निकालने के लिए? सवाल बोलता है कि घन का आयतन। क्या बोलता है? घन का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6। तो 6 छक 36, 36 छक 216 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यूब होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी में हो जाएगा। समझ आया? कैसे बनाए? तो हमने पहले इसी क्षेत्रफल के फॉर्मूला से पहले भुजा निकाल लिया, और भुजा निकालने के बाद आयतन का फॉर्मूला बैठा दिया, आराम से निकल गया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना हल्का नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा पूछता। आपको हम बेसिक से चला रहे हैं इसलिए ताकि समझ में आ जाए। सवाल बोलता किसी घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? अब तो और ज्यादा आसान हो गया जी, है ना? अब तो और ज्यादा आसान हो गया। भुजा दे दिया ना, भुजा ए का वैल्यू कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? घन का आयतन। किसका आयतन? देख यहाँ पे पढ़ लेना भाई कि आयतन किसका? घन का है। घन आप बोलेगा तो मामला बदल जाएगा। घन का है तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट कीजिएगा। अब देखिए सवाल है क्या बोलता है। अगला सवाल क्या हमारा है? एक घन का आयतन 2744 है। आयतन दे दिया। याद है ना मैंने क्या बोला था? आयतन पहले दे दिया, पहले क्षेत्रफल देता है। कभी आयतन दे देगा पहले, कभी विकर्ण दे देगा, कभी परिमाप दे देगा। तो आयतन दिया हुआ है। अब समझिए जो दिया हुआ है इसी पे पहले हमला करना है, सबसे पहले अटैक इसी पे होगा। आगे बोलता है क्या? क्षेत्रफल निकालिए। जस्ट उस सवाल का उल्टा, उसमें क्षेत्रफल दिया हुआ था, आयतन निकालने बोला था। यहाँ आयतन दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसी तरह हम भी यहाँ काम करेंगे। चलिए, तो हम बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यही सवाल आ जाएगा 2 नंबर में, तो ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा, है ना? देखिए, घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है। अच्छा, पहले दिया हुआ कितना है? 2744 जो है ये दिया हुआ है। और हमको पता है घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। 2744। अच्छा, ये जो स्क्वायर उधर जाता था तो रूट में बनता था। अब स्क्वायर पावर 3 है ना, तो पावर 3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा घनमूल। देखिए, ये जो हम लोग 16 लिखते हैं ना ऐसा, तो जानते हैं 16 का वर्गमूल है कि 4 है। एक्चुअली में यहाँ पे 2 है लिखा हुआ, यहाँ पे क्या 2 लिखा हुआ है, इसीलिए 4 गुना 4 होता है। ये 2 लिखा हुआ का मतलब है कि 2 जोड़ा मिला तो एक जोड़ा बाहर, एक बाहर निकल गया। तो 2 लिखा नहीं जाता है, छुपा हो रहता है, लेकिन 3 वहां पे लिखा जाएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब 2 लिखा हुआ था, जो छुपा हुआ था, जैसे यहाँ पे बोलते हैं 2 छुप गया यहाँ पे, तो 2 एक्चुअली में 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब 2 जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 3 है, मतलब 3 जोड़ा निकालना पड़ेगा, है ना? अब देखते हैं कितना का ये स्क्वायर है। मेरे ख्याल से ये 14 का होगा शायद। 14 4 16 16 64। हाँ, ये 14 का वर्गमूल है। 14 का क्या है? वर्गमूल। समझ में नहीं आता? देखो 14 का वर्गमूल कितना होता है? 196 होता है। फिर 14 पूरा कर देंगे। 14 तक 56 के 6 चक 14 छक 84 के 6 बचा 8। 14 नंबर 9 14 नंबर कितना हो गया? 9 चौक 36, 9 कम 9 9 3 12, 14 नंबर 126। 14, ठीक है ना? ठीक है, 9 चौक 36 से बचा 3, और 4 कम 9 कम 9 9 3 12, 126 हो गया। 8 यहाँ पे जोड़ देंगे, 8 6 14, 4 बचा 13, 14 कम 14, तो कितना आ गया देखिए यहाँ पे, है ना? 27 44। 27 44 आ रहा, मतलब ठीक यही 14 का वर्गमूल घनमूल। तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा 14। तो बताओ, इसका घनमूल 14 हो गया। अब हमको सवाल क्या बोलता है? अब सवाल बोलता है क्या निकालने के लिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो बताओ घन का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए। 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। तो 6 से यहाँ पे है, और ए कितना निकला मेरा? 14 निकला ना, तो 14 गुना 14 कर लेंगे। तो गुना कीजिए, 14 को 14 से गुना करेंगे तो ये तो पता है 196 होता है ना जी? 6 चौक 24 गुना कीजिए, 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 6 नंबर 54, और 2 कितना हो गया? 56 बचा 5, 6 कम 6, 6 5 11, 11 64 आ रहा ना। 6 छक 36 के 6 छक, सॉरी यार, 6 छक 36 के 6 बचा 3, और 6 नंबर 54, 3 57 के साथ बचा 5, 6 कम 6, 6 5 11, 11 76 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी आंसर। ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसमें थोड़ा सा वही मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता है। ठीक है ना?
चलिए आगे सवाल क्या बोलता है, देखिए सवाल को अब आगे कैसे बोलता है, तो हर पैटर्न आपको समझते जाना है और उस पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करना है ना। चलिए बोलता क्या, दो घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज में क्या मामला था, त्रिभुज का स्क्वायर था, क्षेत्रफल था तो स्क्वायर था, यहाँ पे आयतन है। अच्छा घन का आयतन क्या होता है, देखिए घन का आयतन का अनुपात दे दिया ना, आयतनों का अनुपात क्या दिया, आयतनों का अनुपात। तो मानते दो है ना, घर है ना, दो है ना, दो घन के आयतनों, दो घनों के आयतनों का अनुपात, ये मानते हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमको दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो अब क्या बोलेंगे, मानते पहला घन ए है, A1 है, दूसरा घन क्या है A2 है, इस सब का आयतन दिया हुआ है, क्या अनुपात दिया हुआ है, 1:27 दिया हुआ है। तो इसका जाएगा, इसका अगर हम A1 लिखेंगे यानी कि इसका घनमूल को हम इधर भेज देंगे तो 1 का घनमूल हो जाएगा और फिर 27 का घनमूल हो जाएगा। तो 1 का घनमूल 1 होता है, 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। तो ये निकल गया, भुजा निकल गया, पहला घन का भुजा दूसरा घन का भुजा, है ना, वही बोला गया। अब बोलता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ध्यान से देखो, आयतन था, आयतन का अनुपात दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, क्योंकि हमको पता है आयतन कैसे होता है, भुजा का क्यूब होता है, तो ये 3 पावर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, घनमूल बनेगा, तो घनमूल यहाँ पे बन गया। क्षेत्रफल में स्क्वायर था तो वर्गमूल बनता था, अब यहाँ पे घनमूल है तो घनमूल बन गया। अब हमको भुजा निकल गया, पहला घन का भुजा 1 है, दूसरा घन का भुजा 3 है अनुपात में। अब बोलता है क्षेत्रफल बताइए, अब क्या बोलता है, क्षेत्रफल बताइए। और आपको पता है घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 एकम 1 और 3 तिया 9, 1 और 9, देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा राइट। क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, ये घन में मामला है, आगे बदल सकता है मामला, ठीक है ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको ये समझना है। आगे बोलता है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दे दिया है, विकर्ण की लंबाई दे दिया है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। तो जब तक हमको a का मान मालूम नहीं रहेगा हम निकाल नहीं पाएंगे। तो दिया हुआ क्या है, देखो क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, तो लिखेंगे ना घन का विकर्ण, मैंने क्या बोला, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख दीजिए, कितना होता है, दिया हुआ कितना, 6√3 दिया हुआ है। और घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इन गुना भुजा होता है, यहाँ पे 6√3। अब आप बता सकते हैं इसको, देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो पता क्या चला, a बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, a बराबर 6। अब क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अब निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद हो गया सबको, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है, a है, a कितना है, 6 है, तो 6 छक 36, 36 छक 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी वाला हो गया राइट आंसर। समझ में आया, तो विकर्ण था तो विकर्ण फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। आगे सवाल बोलता है कि 1 मिनट के लिए आप समझ ले, हमारा उम्मीद बैच चलता है 450, कम से कम 450 नंबर लाने का बैच, और वो बैच सिर्फ आपको मिलेगा 999 में नहीं बल्कि 299, 299, 300 में 1 रुपया कम। ये आपको इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा भाई, पूरा साल एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो तब तक हम आपको साथ रहे, एग्जाम तक, एग्जाम खत्म हो जाएगा तब तक मिलेगा, क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, एकदम प्रीमियम वीडियो, आपका टाइम किल नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद नोट्स मिलेगा, सभी चैप्टर का नोट्स मिलेगा, और चैप्टर वाइज टेस्ट, समझे, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मॉडल सेट अवेलेबल आपको होगा एकदम बेस्ट क्वालिटी में, बेस्ट अच्छा क्वेश्चन जो कि लड़ने वाला गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, और लाइव क्लास होती है, तो ये मिलेगा। आप इसको जो है ना मेरे मोबाइल पे मैसेज करना 82 10 42 32 00, इस पर मैसेज कीजिएगा, या तो फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना AA ऑनलाइन सोल्यूशन, वहां पे एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लो, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। दिक्कत लगे तो इस पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जो जिसको लेना है आप मैसेज कर देना। आगे सवाल बोलता है क्या, सवाल बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। इस सवाल को समझो, जब भी आपको ऐसा सवाल बोल देगा ना कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, मतलब देखो 6 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला एक घन है, इसको काट काट के कर देंगे 2 सेंटीमीटर भुजा बना लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर में कितना पीस बनेगा। तो जब ऐसा बोलेगा ना तो आपको आयतन निकालना है, क्या निकालना है, आयतन निकालना है, और कितना मतलब संख्या बोला ना, कितने घन बनेंगे, देखो 56 बनेंगे, 54 बनेंगे, 27 बनेंगे, कितना बनेंगे, तो बस आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है।
यानी कि संख्या निकालना, संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, तो जो बड़ा वाला, जो पहले बड़ा कितना था 6 सेंटीमीटर वाला पहले बड़ा घन था, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर वाले, 6 सेंटीमीटर घन, 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, भी मतलब वॉल्यूम आयतन। और फिर किससे भाग करेंगे, 2 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। अब बताओ घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब तो 6 है, तो 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा, और 2 भी हो जाएगा, 2 क्यूब, तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। अब काटा पेटी करो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 27 घन बनेगा। कितना घन बनेगा, 27 घन बन जाएगा। ठीक है, सवाल हमारा नेक्स्ट है, किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क। अब तो सेम क्वेश्चन आ गया, बन जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा होमवर्क बना के, वैसे डिवाइड कर देना है। आगे बोलता है, अब घनाभ में आता है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये मतलब क्रमशः, मतलब पहले क्या है लंबाई, तो लंबाई 10 है, चौड़ाई, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई, तो हम यहाँ पे अगर करते इसको सॉल्यूशन, देखिए एल फॉर लंबाई, लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बी फॉर चौड़ाई, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच फॉर ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। सवाल क्या बोलता है, इसका विकर्ण क्या होगा, क्या होगा, इसका विकर्ण के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। इसका विकर्ण क्या होगा, यानी कि हमको क्या निकालना है जी, विकर्ण निकालना है। किसका विकर्ण है, यह है क्या, यह है घनाभ, क्या है घनाभ है। और घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला याद है आपको, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का ओवर रूट, यही था ना। एल कितना है 10 का स्क्वायर कर देंगे, बी कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, और ये 16 का स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 होता ना। देखिए जी, तो अब 256 यहाँ पे हो गया, 16 का स्क्वायर यहाँ पे देख लेते हैं, जोड़िए 6 4 10 के 0 बचा 1 है ना, 6 5 11 एक बाकी, 12 के 2 बचा 1, और 2 1 3 1 4, 420 आ रहा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, है ना, 256 है और 64 है ना, 64, 6 4 10, 6 5 11 12, 3 232, हाँ 2 320 1 420, ठीक है 420। अब ये देखो हमारा इसमें दे रहा था 420 को हमको तोड़ना पड़ेगा, तोड़िए 420 को तोड़िए, एकदम तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, 2 दूना 4, देखिए कट गया ना, 2 एकम 2, 2 पचे 10, ठीक है 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, और नहीं कटेगा, 7 पचे 35, और तो कट नहीं रहा। यहाँ से 5 से काट देंगे तो क्या हाल होगा, देखो 5 से काट दो, 5 से, 5 दूना 10, 5 एकम 5, नहीं कटेगा ना, 27, वही बात अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ा क्या मिला, जोड़ा तो है कुछ मिल नहीं रहा भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कह रहा। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर ठीक है ना, 6 6 36 की 6 बचा 3, 6 कम 6, 6 6 12, 13 15 5 बचा 1, 1 कम 1 1 2, ठीक है 16 का 256, 64 256 जोड़ दिया, 6 4 10 के 0 बचा 1, 6 5 11 12 के 2 बचा 1, 320 1 जोड़ा 420 हो गया। 420 तो आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन में कहीं गड़बड़ है। 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 0, 2 पचे 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5 7 21, तो यहाँ पे तो 2 कितना 5 15, 15 से तो 105, कुछ अलग ही आ रहा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन मिल नहीं रहा। क्या यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, विकर्ण का फॉर्मूला हमारा ये होगा लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर जो ऊंचाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे 420 आना है तो 420 आएगा ही आएगा, 420 के यहाँ पे तोड़ने के बाद कुछ नहीं दे रहा, तो चलिए हम वहीं पे रखते हैं। अब वहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा उसको टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे बोलते हैं क्या, किसी घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई है, तो इसका आयतन क्या होगा। मतलब आपको डायरेक्ट आपको क्या बोला जा रहा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बोला जा रहा, और हमको पता है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना, यहाँ पे LBH मतलब वही लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो रहा, ठीक है। आगे क्या बोलता है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया, लीजिए उसी तरह दे दिया है। अब बोलता है कि इसका आयतन क्या होगा, क्या इसका बोल रहा आयतन। अब बताइए इसका आयतन क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 10 है, चौड़ाई कितना है 8 है,
ऊंचाई कितना है 16 है, 16 8 गुना कर दिए हाँ 16 8 128 होता है ना जी, 8 48 8 का 8 12 जीरो, देखिए आ गया ये वाला सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यूब छूट गया है सबका, ठीक है ना, सबका क्यूब छूट गया, तो हमारा आंसर होगा 1280। कितना होगा 1280। क्लियर है, बन जाएगा सवाल। आगे बोलता है क्या, देखिए सवाल को क्या बोलता है। अब यहाँ पे शंकु आ गया जी, एक शंकु आ गया। अब शंकु को बनाने से पहले हम थोड़ा सा शंकु बारे में बताते हैं, हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए हमारा क्या शंकु है ना, ये क्या है शंकु। आपने ऐसा कुछ देखा होगा, आइसक्रीम देखा होगा, टोपी देखा होगा, बर्थडे वाला टोपी देखा होगा। तो ये है इसकी ऊंचाई, ये क्या है, ये है इसकी एच है। ऊंचाई जब भी नापा जाता है सीधी नापा जाता है, ये है त्रिज्या। और ये जो है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, तिरछी ऊंचाई है ना, तिरछी ऊंचाई जैसे तिर्यक ऊंचाई। यानी कि देखो कर्ण को ही बोला गया तिर्यक ऊंचाई, कर्ण है ना, कर्ण ये है। और ये क्या लंब है, ये क्या आधार, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, तो ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बनेगा क्या शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब होता है जैसे ये जो है ना नीचे है, ये ढका हुआ है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं, जैसे अगर आपको बताऊं, ये हमारा मानते हैं कि एक बनाते हैं इस तरह से, इस तरह है ना, इस तरह से मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये मानते हैं शंकु हमारा, ठीक है, शंकु है। तो ऐसे रखा हुआ है, मान लेते हैं, यहाँ तो कट बराबर काटेंगे तो हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो ये जो देख रहे, ऊपर का जो देख रहे हैं, इसी को बोला गया वक्र पृष्ठ। क्या बोला गया, नीचे के नहीं, नीचे छोड़ के वक्र पृष्ठ ऊपर का बोला गया। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, ठीक है ना। उसका अगर शंकु का पूर्ण बोलेगा तो चेंज हो जाएगा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पूर्ण का मतलब ये होता है कि ये तो वक्र है, ये तो वक्र है, और जब नीचे वाला भी ले लेंगे तो क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। नीचे वाला लेंगे तो वक्र तो हमको पता है क्या, पाई आर एल तो वक्र होता है। अब तो नीचे जो है, नीचे कैसा दिख रहा है, गोल है ना। और गोल क्या होता है, देखो गोल क्या होता है, सर्किल है, वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार जब इसको हम हल करेंगे तो पाई आर और एल प्लस आर, देखिए ये बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल प्लस आर, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। उसके बाद आता है शंकु का आयतन। क्या होता है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या आपको याद है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन। अब यहाँ पे एक दो बात और समझिए। अगर आपको ऊंचाई दिया रहे, आर दिया रहे, आर को एल निकालने के लिए बाहर ही आ जाए, तो एल क्या वहां पे, एल वहां पे कर्ण है, एल क्या है, कर्ण के रूप में। तो कर्ण कैसे निकालते हैं हम लोग, पता है ना, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का ओवररूट करते हैं। इसी प्रकार अगर एच निकालना है तो एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का ओवररूट करेंगे। इसी प्रकार अगर आर निकालना है तो एल का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का ओवररूट करेंगे। ये सब हमको करना पड़ेगा, ठीक है। इतना कुछ समझ गए तो आप सवाल बना लीजिएगा, आराम से सवाल बन जाएगा। सवाल देखिए क्या बोलता है। सवाल तो कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है कि डायरेक्ट फार्मूला बोलता है क्या, कि इसका त्रिज्या आर है, त्रिज्या तो आर होता ही होता है, ऊंचाई एच है, तो इसका आयतन क्या होगा, क्या होता है फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, डायरेक्ट फार्मूला है ना। कितना बढ़िया यार, है ना, डायरेक्ट फार्मूला। चलिए इस सवाल को देखिए ध्यान से। सवाल क्या बोलता है, सवाल बोल रहा कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई आर एच है, मतलब त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल जो मैंने बोला, तो त्रिज्या आर तो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए तिर्यक ऊंचाई, है ना, यहाँ पे होना चाहिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और ये एल होना चाहिए, एल, तब ना होगा पाई आर एल। एच कहाँ है, एल यहाँ पे होना चाहिए तिर्यक ऊंचाई, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला। आगे देखिए क्या बोलता है, देखिए सवाल है एकदम पूरा फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला में जो सवाल दिया हो ना, ये सवाल इसलिए मैं दिया हूँ, ये सवाल पूछा है, सवाल पूछा है। बोला संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभी मैंने बताया पाई आर इंटू आर प्लस एल, एल प्लस आर, ये था ना। कैसे आया, तो पाई आर एल जो वक्र था उसमें पाई आर स्क्वायर का किए ऐड कर दिए, तो पाई आर हो गया अलग, एल प्लस आर हो गया अलग, वही हमारा आंसर हो गया। सवाल आगे बोलता है क्या, देखिए अब हमको कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया ना, अब आपको बनाना है। लीजिए एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 है, तिर्यक ऊंचाई किसको बोला गया, एल को बोला गया, है ना। 21 सेंटीमीटर जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी कि आधार की त्रिज्या मतलब आर ही तो होता है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या निकालना, इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता फॉर्मूला, पाई आर एल। अब यहाँ पे देखिए एल भी दिया हुआ, आर दिया हुआ, अगर एल नहीं दिया होता तो हमको एल निकालना पड़ता। गेट बंद करो भाई काशिफ, गेट बंद करो, गेट बंद करो। आर कितना यहाँ पे दिया हुआ है 7 और एल कितना दिया हुआ है 20। 7 7 कट जाएगा, 22 गुना 21, देखिए 21 दूना 42 के 2 बचा 4, 21 दूना 42 4 46 आ गया ना, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हमारा सी राइट हो गया। क्लियर है, बन जाएगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे सवाल बोलता है शंकु की ऊंचाई दे दिया है। देखिए शंकु की ऊंचाई दी है ना, शंकु की ऊंचाई मतलब h, अगर तिर्यक ऊंचाई बोलेगा तभी आपको लिखना l, अगर l दिया हो रहेगा तो लिखा रहेगा तिर्यक ऊंचाई, नहीं तो अगर ऊंचाई बोलता तो समझिए h दिया हुआ है, ठीक है। और त्रिज्या r कितना दे दिया है 6 दे दिया है, तो क्या बोलता है शंकु का आयतन, क्या बोलता गया आयतन, किसका आयतन, शंकु का। क्या होता फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। एक बार ऑप्शन पे भी गौर कर लीजिएगा कि ऑप्शन में जो ना पाई को नहीं हटाया, पाई का पाई रहने दिया है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है भाई, पाई तो अच्छा है, रहने दीजिए, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आर कितना 6 है, एच कितना है 24 है, देखिए काटिए इसको, काटिए 3 8 24, 6 6 36, 36 को 8 से गुना कर देंगे, 8 6 48 का 8 बचा 4, 8 3 24 4 28 है ना, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना, 288 पाई सेंटीमीटर, ठीक है, बन जाएगा। चलो आगे सवाल बनाइए। सवाल देखिए क्या होता है, यदि शंकु की त्रिज्या r है, त्रिज्या कितना r कितना था 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई बोल दिया l 15 सेंटीमीटर, तो क्या बोलता संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लीजिए, इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, याद है ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर कितना है 14 है, एल कितना है 15 है, आर कितना है 14, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बोलिए 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, 22 दूना 44, ये गुना हो जाएगा, 14 15 कितना हो गया 29 हो गया, देखिए गुना कीजिए, 29 चौक 9 चौक 36 के 6, 29 चौक तो गुना करना पड़ेगा भाई, देखिए 9 चौक 36 के 6 बचा 3 है ना, 9 चौक 36 के 6 बचा 3, 4 दूना 8 3 11, 9 चौक 36 के 6 बचा 3, 4 दूना 8 3 11, देखिए 6 7 2 12 76 है ऑप्शन में, 12 76 है ना, क्या हो जाएगा 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता आपको, आगे जाएगा आंसर। चलिए आगे सवाल बोलता क्या, देखिए सवाल इसी तरह सवाल पूछेगा, सवाल बड़ा मजेदार है यहाँ पे, इस थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा ये, बोलता है एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, बोलता है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, क्या है तिर्यक ऊंचाई 2 गुनी है, देखिए यानी कि तिर्यक ऊंचाई देखो, बोला तिर्यक ऊंचाई जो है, ये मानो तिर्यक ऊंचाई l है, आधार की त्रिज्या r है, तो क्या बोलता है, बोलता तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, कौन 2 गुनी है तिर्यक ऊंचाई, अगर हम आधार की त्रिज्या को x से मान ले तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, सवाल बोलता है ना त्रिज्या की 2 गुनी है, त्रिज्या अगर x है तो ये कितना होगा 2x हो जाएगा। चलिए तो निकाला, क्षेत्रफल निकाला ना, चलो आधार का क्षेत्रफल, पता है आधार क्या होता है, देखो ये है हमारा क्या, ये शंकु, देखो ये क्या है शंकु है ना, तो आधार कौन, ये ही आधार है, आधार कौन है ये है, यानी कि ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्र, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे दिया संपूर्ण, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो पहले हमको पता तो चल जाए आर कितना है, तब ना हम इसको करेंगे 2 गुना, है कि नहीं, तब तो करेंगे 2 गुना। आइए तो चलिए इसलिए लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया कितना 18 दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, ठीक, कितना है 18 दिया। कुछ बन रहा घर में इसलिए ऐसा हो रहा। चलिए अब क्या दिया हुआ, पाई, आर के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एल के जगह पे क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, और आर के जगह पे एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो पाई एक्स रहेगा, 2 कितना हो गया 3x हो जाएगा। देखिए इसको जब गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर पाई आएगा, है ना, बराबर 18। चलिए ओके, तो ऐसा करते हैं पाई आर इसको ना, पाई आर पर ये 3 को डिवाइड करते हैं। इसको हम इसलिए नहीं कर रहे ना, पाई का मान इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमको पता है आधार का क्षेत्रफल जो निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आ ही जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हम। 22/7 लिख के बना सकते हैं। अब देखिए 3 को उधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर पाई बराबर क्या होगा 18/3, 3 छक 18, यानी कि एक्स स्क्वायर पाई, यानी कि इसको हम ऐसे लिख दें पाई एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, पाई एक्स स्क्वायर बराबर 6। अब क्या बोलता है, आधार का क्षेत्रफल, क्या बोलता है, आधार का क्षेत्रफल। आधार मैंने बोला ना, आधार क्या होता है, शंकु बना हुआ है, इसका आधार क्या होगा, यही आधार है, ये वाला आधार है, ये गोल वाला। तो ये क्या है, जो गोल क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर ही तो एक्स था हमारा ना, आर ही तो एक्स था कि नहीं, आर ही तो एक्स था। यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई आर के पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। आई कितना आंसर आया, देखो पाई एक्स स्क्वायर कितना अच्छे आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, समझ में आया। वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ था, ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ, तो क्या करेंगे, जब दिया हुआ तो इसलिए हम 22/7 नहीं लिखा, अगर 22/7 लिखिएगा ना तो भी आंसर आ जाएगा, वहां पे भी लिखना पड़ेगा। चलिए आगे सवाल क्या है, अब देखो और मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा। एक शंकु का आयतन दे दिया और आधार का क्षेत्रफल दे दिया, तो निकालना ऊंचाई। देखिए आयतन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, आयतन कितना दिया हुआ है 1570, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल मैंने बोल रहा क्या आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को ही बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है 314 दिया हुआ है। अब क्या निकालना है हमको, ऊंचाई निकालना, ऊंचाई एच निकालना है, एच निकालना है, ये निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा सर, आयतन दिया हुआ सवाल में ना, तो आयतन का फॉर्मूला बैठाएंगे, इसलिए आयतन बराबर 1570 होता है आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1570। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो जो वैल्यू है बैठाते जाइए, और जो जो वैल्यू है उसको बैठा लीजिए, 1/3, ऊंचाई तो निकल जाएगा ना। चलो ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान, अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर, अरे पाई आर स्क्वायर पहले से दे दिया 314, तो अब हमको यहाँ पे सोचना नहीं है, यहाँ पे कितना दे दिया 314 दे दिया है, और एच तो हमको निकालना है 15। अब कैसे बनाएंगे भाई, कैसे करेंगे, 3 से करेगा, 3 से करेगा, पहले काट दो, 3 से करेगा, 3 एकम 3 4 3 7 4 3 7, नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा। तो ऐसा करो, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच बराबर क्या होगा 1570 में 3 से गुना हो जाएगा, और 314 से डिवाइड हो जाएगा, 314 से तो कटना चाहिए। देखें यहाँ पे कट जाएगा 314, 5 बार में कट जाएगा मेरे ख्याल से। 314 को 5 से गुना कीजिए, 314 को 5 से गुना, 5 चौक 14 50 70 है ना, हाँ 5 चौक 20 के 0 बचा 2, 4 1 5 1 5 5 2 7 5 3 15, देखिए है ना, कट गया ना, कितना बार कटा 5 बार में कटा, 5 गुना 3 5 दिया 15। अगर आपको बनाने के लिए आता है आप आराम से सवाल बना सकते, ठीक है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत है, कैलकुलेशन बोझिल नहीं कुछ है, बस गुना भागा करने आपको आता है तो आराम से बना लीजिएगा।
सवाल क्या बोलता है, अब सवाल आ गया बेलन, तो बेलन का नाम जान लेते हैं। बेलन क्या होता है, ये क्या होता है, ये है बेलन, नीचे भी खोखला है ऊपर भी खोखला है। अब निकालना है बेलन की, ये क्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, ठीक है ना। अब देखिए बेलन का भी वक्र होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो वक्र क्या होता है, मैंने बोला ना। अब देखो बेलन है, तो जैसे गोल है, ये गोल क्या है, बेलन है, इधर भी खोखला इधर भी खोखला, इसलिए मैंने ये जो दिखाया ना, ये खोखला दिख रहा। तो वक्र मतलब खाली पूरा हो, ये हुआ, ये वाला, ये जो परत है, ये है वक्र वाला। अगर बेलन का पूर्ण बोलेंगे तो, बेलन का पूर्ण पृष्ठ बोलेंगे तो क्या होगा, पूर्ण में क्या होगा, इधर वाला भी जुड़ जाएगा, इधर वाला जुड़ जाएगा, इधर भी वृत्त है, इधर भी वृत्त है। अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच है, तो पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, कितना बार हुआ, 2 बार हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर कॉमन हो गया ना, मिल रहा है ना, 2 पाई आर, 2 पाई आर है क्या, एच बटा यहाँ पे आर बचा, तो आप डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर ये भूल जाओ तो फिर इसको देखो जाता हूँ। अब क्या यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी पे सारा फॉर्मूला डिपेंड है, सारा फॉर्मूला पे हमारा सवाल बनेगा। सवाल आइए यहाँ पे बोलता है, सवाल डायरेक्ट बोलता है बेलन का क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ तो क्या होगा, 2 पाई आर एच, क्या होगा, 2 पाई आर एच होगा। फिर आगे है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने बताया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होगा आंसर। संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। फिर क्या बोलता है, बेलन का आयतन क्या होगा, मैंने इसलिए दिया क्योंकि सवाल पूछा है, ओके, पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर है वो, है ना, आर स्क्वायर, दो जो है स्क्वायर में, इसलिए इस तरह से इंडिकेट किया, मतलब ऊपर है ये, पाई आर स्क्वायर एच। आगे क्या बोलता है, अब सवाल बनाइएगा, बोलता है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 है, आर कितना है, 7 है, ऊंचाई 7 है, ऊंचाई भी 7 है, मतलब एच कितना है, एच भी 7 है, तो बेलन का आयतन निकालिए। अब देखिए घबराना नहीं है आपको, कैलकुलेशन से घबराना नहीं, पहले जो जो दिया इसको पहले लिख लो और फॉर्मूला अप्लाई करो, एकदम आसान से बनेगा। देखिए आयतन, किसका आयतन भाई, यहाँ पे बेलन है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला याद करो, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान वहां पे ना है तो चलो लिखना पड़ेगा, 22/7, आर कितना है, 7 है, 7 गुना 7, एच भी 7 है, तो काटो, अब तो इसको काटना पड़ेगा, 7 7 कट गया, 7 7 49, देखिए 9 दूना 18 गुना होगा ना, तो 18 यहाँ पे कितना है, कोई ऑप्शन में देखिए लास्ट में शुरू में, यही इकाई में 8 है, यहाँ पे देखिए गुना करेंगे ना, 9 दूना 18 काट बचा है, तो 8 आएगा, तो देखिए इसमें तो 8 है नहीं, इसमें 8 है नहीं, इससे 8 नहीं, तो यही आंसर होगा। तो इसको गुना कर देंगे ना, गुना कर देंगे कितना आएगा, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1078 आ जाएगा, 1078, ठीक है ना, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है। आगे सवाल बोलता है, सवाल क्या बोलेगा, नेक्स्ट बोला क्या है, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई में बेलन के वक्र पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, क्षेत्रफल दिया हुआ है 264, कौन क्षेत्रफल, वक्र सतह, है ना, वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बोलता है इसका आयतन क्या होगा। अब आयतन निकालने के लिए हमको आर चाहिए ना, एच दिया हुआ है, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला एक क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो एच तो मालूम है, आर नहीं मालूम, तो आर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यही क्षेत्रफल से निकालेंगे। अब बताओ, क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 और हम जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, 2 पाई आर एच, क्योंकि ये वक्र दिया इसलिए ये लिख रहे हैं, पूर्ण देता तो पूर्ण वाला लिखते हैं, 264 पाई का मान लिख देते हैं 22/7, है ना, पाई आर, आर का मान कितना दिया हुआ है, आर तो नहीं दिया हुआ ना, एच का मान कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ है, 14, 264। अब क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे ना, 7 दूना 14। अब सब कैसे आर लिखना है हमको, आर निकालना है, तो 264 रहेगा और बाकी सब चल जाएगा भाग में, 22 गुना 2, तो काटिए, 22 से भी डायरेक्ट कट जाएगा, नहीं 22 से डायरेक्ट कटेगा, 22 एकम 22, 4 बचेगा, 22 दूना 44, है ना, 2 छक 12, 2 तिया 6, यहाँ तक तो आ गया। इनके आर का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या निकालना,
अब निकालना हमको आयतन। आयतन तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकला हमको 3 आया, 3 गुना 3, एच का मान कितना दिया हुआ था 14 दिया हुआ था। काटेंगे 7 दूनी 14, 22 गुना 3 तिया 9, 9 दूना 18। तो देखिए 18 दूना 36 के 6 बचा 3, 18 दूना 36, 37, 38, 39, 396, 396 है ऑप्शन। देखिए क्लियर है। तो बस आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है, कैलकुलेशन में ठीक ठाक हो ना तो बस तुम्हारे लिए बेस्ट है ये, है ना। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा है, देखिए ये सवाल बड़ा अजब और बहुत मस्त वाला सवाल है। दो बेलन है, दो बेलन दोनों त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया है, उनकी ऊंचाई को भी अनुपात दे दिया। मानते हैं पहला बेलन को R1 मानते हैं, दूसरा बेलन को R2 मानते हैं। तो R1 2 है, R2 2 है, R1 1 है, R2 2 है। और ऊंचाई को बोला कि H1 5 मानते हैं, H2 2 मानता है। दोनों बेलन है तो आयतन का अनुपात क्या होगा, क्या निकालना बोलता है, आयतन का अनुपात। क्या, आयतन का अनुपात। तो पहला जब बेलन होगा तो पहला बेलन छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, फॉर्मूला तो वही आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये पहला बेलन है तो R1 H1 कर देंगे, और दूसरा बेलन कभी भी लिखेंगे आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये R2 और ये H2 होगा। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, R1 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 1 गुना 1, H1 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, R2 कितना दिया हुआ है 2 गुना 2, H2 कितना दिया हुआ है 3 गुना 3। अब क्या करेंगे बाबू, अब तो आसान है यहाँ पे ना, 5 एकम 5, 2 गुना 4 चरतिया 12। तब तो कहीं जाने वाला नहीं हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया 5 12। कितना आसान से बना, इतना बड़ा सवाल देखने में डर लग रहा था ना, कितना आसान से बन गया हमारा सवाल। आगे सवाल बोलता है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आधार एवं वृत्त, आधार एवं वृत्त, आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सतह का अनुपात होगा। सवाल ध्यान से बोलता 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आर कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, मतलब ऊंचाई कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल सतह, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यहां तक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब दोनों, एक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और सतह पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ के बारे में बोला जा रहा है, इसका भी बोलता अनुपात क्या होगा। तो पहले क्या बोलता है, पहले बोलता कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पे चलो लेते हैं, ये क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय के बारे में निकालना है, ये दोनों का अनुपात निकालना है। तो कुल पृष्ठ क्या होता है, कुल पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही था ना जी। और वक्र पृष्ठ क्या था 2 पाई आर एच। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखो, चूंकि बेलन एक ही है, दो बेलन नहीं है, एक ही बेलन है, तो जब एक ही बेलन तो 2 2 कट जाएगा, पाई पाई कट गया, आर भी कट जाएगा, क्योंकि जब बेलन एक ही है तो त्रिज्या भी तो सेम होगा, है कि नहीं। अब क्या हुआ एच प्लस आर, एच प्लस आर, यहाँ पे क्या बचा एच बचा, एच इतने काट सकते हैं क्योंकि ये जोड़ में है। एच कितना है एच कितना है 20 है, आर कितना है 80 है, यहाँ पे एच कितना है 20 है, तो कितना हो गया, इधर हो गया 80 20 हो गया 100, इधर हो गया 20। तो काटिए भाई, काटिए जल्दी से फटाफट, 20 एकम 20, 20 25 100, तो 5:1, क्या हो गया 5:1। ठीक है, ये वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। और सवाल मैम सवाल इसलिए बनवा रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। वही बोला दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दे दिया, दो अब अलग अलग बेलन, ये सवाल अभी बनाए दो बेलन वाला। हाँ, ये पहला बेलन को R1, दूसरे बेलन को R2, और उसका ऊंचाई का अनुपात H1 H2, सवाल अभी बताए, अनुपात वाला बताए, सेम सवाल था, सिर्फ यहाँ पे 1 2 और 5 3 कुछ था। तो बस ये तो आप बना लीजिएगा, है कि नहीं, कुछ आप भी बनाइएगा तब तो सेम सवाल। देखिए देखो सेम सवाल है ना, खाली वहां 1 2 की जगह बदल गया, बस 1 2 चेंज हो गया, 1 2 की जगह पे कुछ और हो गया, 2 3 हो गया, बना लीजिएगा। आगे सवाल है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतनों का अनुपात। अब आयतन का अनुपात समझो ध्यान से, आयतन, अच्छा बताओ बेलन का आयतन का अनुपात क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर है। अब जैसे दो बेलन का अगर आयतन लेते हैं, दो बेलन का अगर आयतन का अनुपात लेते हैं, दो बेलन है ना समान ऊंचाई वाले, ऊंचाई समान है, ऊंचाई समान है, यानी कि ऊंचाई समान है, तो मानते R1 होगा पाई आर स्क्वायर एच, R2 होगा, ऊंचाई तो बोलता समान है,
ऊंचाई क्या समान, तो पाई पाई कट गया, एच एच कट गया, R1 का अनुपात और R2 का अनुपात। अब बोलता है R1 का अनुपात कितना है, 9 है, और R2 का अनुपात कितना है, 16 है। तो बताओ R1 और R2 कैसे निकालेगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, बोलो, वर्गमूल बनेगा। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो ये क्या निकला, R निकला। अब सवाल क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। क्या निकालने बोलता है, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अब बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। आर है ना, आर है, आर पर स्क्वायर वगैरह नहीं है, आर पर स्क्वायर तो नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, समझो ध्यान से। क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे, समझे ध्यान से। क्या होता है फॉर्मूला, पहला अगर बेलन लेते हैं तो 2 पाई आर एच, और दूसरा बेलन लेते हैं तो 2 पाई आर एच। तो हमको तो पता है ऊंचाई बोलता सेम है ना, ऊंचाई सेम है, त्रिज्या अलग अलग है, तो ये सब 2 पाई कट गया, एच एच भी कट जाएगा, R1 R2 यहाँ पे। तो R1 कितना है, 3 है, R2 कितना, 4 है। देखिए क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर नहीं चढ़ाएंगे। वहां पे वृत्त के क्षेत्रफल में फॉर्मूला में स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला में स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ाते थे भुजा में। अब यहाँ तो है नहीं, तो 3 4 ही हमारा आंसर होगा। ऐसे भी देखो कहीं का ऑप्शन दिया रहेगा 9 और 16 भी रहेगा दिया हुआ, तो घबराना मत, ठीक है ना। अब आते हैं क्या, अब गोला में आ जाता है। गोला, तो गोला थोड़ा पहले गोला के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये है हमारा गोला, मानते हैं गोल है। तो गोला में जो गोल है ना भाई, ये गोल फुटबॉल कैसे होता है उसी तरह से ये है ना। तो गोले का वक्र बोले या पूर्ण बोले, दोनों सेम है, क्योंकि गोल तो पूरा गोल है। ऐसा तो नहीं कहीं पे वृत्त छोटा, त्रिज्या छोटा हुआ है या बेस हटा हुआ है, तो पूरा गोल ही है, बैगन की तरह या गेंद की तरह। गोले का वक्र या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है बाबू, याद करो, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाएगा गोले का आयतन, क्या बोलेगा, गोले का आयतन, तो इसका आधा कर देंगे, आयतन आधा नहीं करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए, जब गोला समझ लिए ना तो एक अर्ध गोला भी समझते हैं, पे बगल में अर्ध गोला। अब इस गोला को काट दिए, इस गोला का किए, यहाँ से काट दिए, काट दें तो गोला कैसे बन गया, ऐसे बन गया। लेकिन जो हमारा गेंद होता है तो पूरा ऐसे गोल होता है ना, तो जो गोल कटेगा तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ, है ना, कटेगा, ऊपर से कट गया तो उधर वाला सतह नहीं दिखेगा, उधर वाला सतह जो इधर, ये सतह इधर वाला, ये इधर वाला, उधर वाला सतह है। गेंद को काटिए आधा आधी तो कैसे दिखेगा आपको, उधर वाला जो कटा हुआ भाग भी दिखेगा और इधर भी दिखेगा। तो ये है अर्धगोला, ये क्या है, अर्धगोला, क्या है, अर्धगोला, अर्धगोला। तो अर्धगोला का वक्र हो जाएगा, है ना, वक्र पृष्ठ। तो जो इसका वक्र पृष्ठ क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर ना, तो इसको आधा कर देंगे तो 2 दूना 4, तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका आधा, इसका जस्ट मैंने आधा कर दिया। अब यहाँ पे पूर्ण भी होगा, अर्धगोले का पूर्ण। अब देखिए पूर्ण पृष्ठ, तो पूर्ण पृष्ठ क्या होगा भाई, देखिए अभी जब मैंने आधा किया तो ये नहीं हुआ था, हम सिर्फ इसका नहीं था, इधर वाला था ना, इधर वाला था, ये जो ऊपर दिख रहा ये भी तो दिख रहा ना, इसको भी तो लीजिएगा अर्धगोला में, तो ये भी शामिल है ना। तो जब आधा किए ना पूरा पूरा ऊपर रहा था, गोला सिर्फ ऊपर रहा था। अब जब से उसको आधा किया तो पूरा आधा कट गया, तो किनारे वाला पूरा इतना दूर बचा। लेकिन जो ऊपर जो ये वाला जो दिख रहा हो, तो ये क्या है, कैसा है, ये वृत्त के जैसा है ना, वृत्त। तो यहाँ पे तो 2 पाई आर स्क्वायर पहले से होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो कौन होगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये सवाल पूछा है गोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बच्चा कंफ्यूज हो, पूर्ण 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बोलेगा गोले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अब वक्र को 3 से डिवाइड करें, 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे यहाँ पे 4/3 हो, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब। यही तुम्हारा पूरा कंसेप्ट है ना। इस अर्धगोला में ये जो त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या भी वही है, ऊंचाई बोले तो ऊंचाई भी आ रही है, त्रिज्या भी आ रहा है, ऊंचाई भी आ रहा है। ओके, अब देखो सवाल बनेगा, देखिए सवाल, इस सवाल पूछा है गोले का आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है। तो गोला का आयतन क्या होता है बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा 4/3 पाई आर।
बोलता एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र सतह का क्षेत्रफल, है ना, वक्र 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 पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला गया ना, सतह मतलब वही पृष्ठ होता है। फॉर्मूला क्या होता है गोला का? 4πr², है ना। पाई का मान 22/7, आर कितना है? 7 दिया हुआ है, 2 बार लिख देंगे, 7 से 7 हट जाएगा, 22 चौक 88 × 7। देखिए तो 8 7 56 के 6 बचा 5, 8 7 56, 56 6 5, 8 56 6 बचा 5, 8 7 56 5 61, है ना। तो 6 से 616 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा रहा कैसे बना? फॉर्मूला बस फॉर्मूला है, कुछ नहीं, फॉर्मूला पे अप्लाई करना है। आगे सवाल बोलता है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो दे दिया है, तो बोलता है उसका गोला का व्यास क्या होगा? तो क्षेत्रफल दिया ना, गोला है तो गोला का संपूर्ण वक्र तो एक ही होता है, 4πr²। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? पहले लिखते 616 दिया हुआ है, 4πr² बराबर 616 हो जाएगा। इधर फॉर्मूला, उधर जो दिया हुआ वो लिखते हैं। पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर ने दिया हो ना, आर तुमको निकालना है। कैसे करेंगे भाई? देखो पहले तो ऐसा काम करो कि r² जो निकालना होगा तो 7 से गुना हो जाएगा, 616 जो है इस 7 से क्या होगा? गुना हो जाएगा। और 4 × 22 जो है ना वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 4 और 22 नीचे चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। यहाँ से देखिए काटिए, कटता है तो काट दीजिए, 22 से कटेगा ना, 22 से कटा जाए, 22 दूना 44, तो 22 दूना 44 कितना हो जाएगा? 7 4 11, 22 दिया 66 नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना, 22 दूना 44, 7 4 11, ये कितना आ गया? 5 से, ठीक है, 22 कटेगा, फिर 22 से कटेगा, 22 22 22 8 22 8 कितना होता है? 8 दूना 16, 8 दूना 17, 22 8 76, 22 दूना 44, अब 22 28 से कट जाएगा, 28 से कट जाएगा। फिर देखिए 4 7 28, बदलते कलम को तो थोड़ा पता चलेगा आपको। देखिए यहाँ पे 28 से कटा तो 4 7 28, 7 × 7 आ गया। अब r² है ना, तो r बराबर क्या होगा? 7 × 7 का वर्गमूल हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। r बराबर 7 हो गया, तो बोलता व्यास क्या होगा? और हमको पता है कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है कि नहीं? तो 2 × 7 7 दूना 14, क्या होगा? 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर बी आ गया। समझा रहा? कैलकुलेशन भाई साहब, पूरा कैलकुलेशन, गुना उना कीजिए, एकदम दिमाग को लगाइए, तब ये सवाल आप बना पाइएगा। आगे बोलता है किसी गोले का वक्र पृष्ठ दे दिया है तो उसका त्रिज्या क्या होगा? अब बनाइए, तो वही वक्र पृष्ठ बोले, अब यहाँ पे वही दे दिया ना, पूर्ण पृष्ठ, गोला का वक्र पूर्ण एक ही है, क्योंकि गोला पूरा गोल है, अर्धगोलम चिन्ह है। तो भाई ये अब तुम्हारा ये होमवर्क रहेगा, आपको त्रिज्या बोल रहा था, त्रिज्या निकाल लीजिएगा। चलिए, किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा? गोले की त्रिज्या 3 गुना होता है, क्या त्रिज्या? अच्छा, पहले गोला का त्रिज्या कितना था? ठीक है ना, त्रिज्या, पहले गोला त्रिज्या तो आर होता है, आर होता ना, आर होता है, पहले गोला त्रिज्या आर था। आर जब त्रिज्या देखो, जब त्रिज्या जो है आर था, तब इसका आयतन कितना होगा? 4/3 πr³ होगा, ठीक है। और जब त्रिज्या बोलता है, बोलता क्या त्रिज्या कितना गुना होगा? जब त्रिज्या 3 गुना हो जाएगा तब इसका आयतन कितना होगा? तो वही फॉर्मूला 4/3 πr³। तो r³ तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे r के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 3r लिखना पड़ेगा। r के जगह पे क्या है? 3r है। तो देखें 4/3 पाई 3 3 9 9 27r³। तो ऐसा काम करो, 27 को इधर लाओ, शुरू में लग 27 को शुरू में लिख दो, 27 × 4/3 πr³। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4/3 πr³ कितना बार है? 4/3 πr³ कितना बार है? एक बार है। यहाँ पे 4/3 πr³ कितना बार है? 27 बार है। कितना गुना हुआ? 27 गुना हुआ। समझ आया कैसे निकाला? त्रिज्या क्या मैंने आयतन, ये तो रियल आयतन नहीं होता 4/3 πr³, इसमें कोई गुना उना नहीं किया, अब बोलता गुना कर दिया, तब इतना आ जाएगा।
एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं? देखिए आ गया, फिर कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। बताया था मैंने ना, संख्या निकालने बोला, कितना गोला बनेगा? 8 सेंटीमीटर वाले में से गोला है, 8 सेंटीमीटर गोला है, और काट काट के छोटा छोटा करके जब पिघला के कुछ भी करके 1 सेंटीमीटर बना दे तो कितना पीस बनेगा? ये बोलता है कितना पीस बनेगा। तो क्या निकालना है? आयतन। तो बड़ा गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर पे कितना लिखेंगे? 8 गुना 8 गुना 8 लिखेंगे ना, बड़ा वाला गोला का आयतन। और छोटा का आयतन क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना आर है? 1 है ना, 1 गुना 1 गुना 1, ये नहीं बोलता है। अब देखो भाई 4/3 पाई कट गया, 8 8 64, एक का तो कोई मतलब ही नहीं ना, 8 8 64, 64 कितना हो गया? 512। 512 पीस बनेगा, 512 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोलता है 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। मतलब वही हवा आयतन निकालना यार, कहने का मतलब क्या? आयतन निकालना। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को तो पाई पाई रहने दो। यहाँ पे बोला गया व्यास, क्या बोला गया? 12 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि डी बराबर 12। तो बोलिए आर कितना होगा? आधा होगा। व्यास का तो आधा आर होता है, 6 हो गया। 6 गुना 6 गुना 6, यहाँ से हम करेंगे कट करेंगे, 3 गुना 6, 4 दुना 8, और 6 छक 36, 8 छक 48, 8 24, 24 28 पाई। देखिए 288 पाई। सवाल पूछा है, सब सवाल है ना, बन जाएगा। आगे सवाल बोलता है आपका, अब आगे क्या बोलता है भाई? फिर बोलता है त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालो। अभी मैंने गोले का आयतन निकाला ना, अभी तो मैंने गोले का आयतन निकाला, फिर से आपको आयतन निकालना है। ये रहा आपका होमवर्क। कुछ आप भी करें, कुछ हम भी करें, तब तो जल्दी होगा, है कि नहीं। आगे बोलता है एक गोले की त्रिज्या दे दिया, फिर वही सवाल। अच्छा चलो अलग से दिया, त्रिज्या भी 2r दे दिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बता देते हैं। आयतन बनने का चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला वही लिखिएगा, 4/3 पाई को पाई मांग रहा हूँ, आर के जगह पे क्या लिखना है? 2r। आर के जगह पे क्या लिखेंगे? 2r का क्यूब। देखिए 4/3 पाई, तो 2 को पढ़िए 3 बार, 2 3 6 नहीं करना है, ऐसे करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, आर क्यूब। तो नहीं कटेगा जी, नहीं कटेगा। 8 चौक 32 बट्टे 3, अच्छा 3 को इधर लेंगे, 8 चौक 32 पाई आर क्यूब बाई 3, ऐसे लिखा है ना। ये 3 को उधर बटा कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ऐसे लिखा हुआ है, 8 चौक 32 पाई आर क्यूब बट्टे 3, ऐसे लिखा हुआ है ना। जो आई है, जो ये 3 है ना बटा में, यही वाला है, ठीक है। आगे बोलते सवाल, दो गोले का आयतन का अनुपात दे दिया। अब आयतन का अनुपात, गोले का आयतन क्या होता है बोलो? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला 2 है तो आर क्यूब है, आर क्यूब है तो हम इसको यहाँ पे आयतन का अनुपात दे दिया है ना। आयतन का अनुपात दिया कितना? 8:27 दिया हुआ है। तो मुझे आर निकालना है, मुझे त्रिज्या निकालना है। आर क्यूब होता है, आयतन का अनुपात क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 पावर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? घनमूल बनेगा। 8 का घनमूल बनेगा और 27 का बनेगा घनमूल, जैसे मैंने पहले वाला बताया था वही है। तो 8 का घनमूल कितना होता है? 2 होता है। 27 का घनमूल कितना होता है? 3 होता है। अब क्या बोलता है? क्षेत्रफल का अनुपात। अब बता, गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर होता है कि क्षेत्रफल को स्क्वायर निकालना है ना, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देंगे। क्या निकालना हमको? क्षेत्रफल निकालना है, तो स्क्वायर कर देंगे। तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 9 हो जाएगा आंसर। यहाँ 3 कैसे आया? क्योंकि आयतन का फॉर्मूला पाई आर क्यूब होता है, इसलिए 3 वहां पर चला गया। लेकिन बेलन में ऐसा नहीं था, बेलन में पाई आर स्क्वायर था, स्क्वायर वहां पे हो रहा, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखिएगा, हर जगह मतलब रूल नहीं काम आएगा। अब देखिए अर्धगोला का भी सवाल आ गया। अब बताओ भाई, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आगे सवाल बोलता है एक अर्धगोले का आयतन दे दिया है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। निकालिए, आयतन दिया हुआ है। पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गुना उना करना पड़ेगा। आयतन कितना दिया हुआ है? 19,404। बाप रे, लंबा चौड़ा दे दिया जी। आइए ऑब्जेक्टिव में पूछा भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, बताइए। तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा? 2/3 होता ना पाई आर क्यूब। देखिए कटेगा, डोंट वरी, कट जाएगा। निकालना क्या? संपूर्ण निकालना ना। चलो ठीक है, तो
ऐसा करते हैं इसको संपूर्ण निकालना, ठीक है। तो इसको 2/3 है, पाई का मान लिख लेते हैं 22/7 और आर क्यूब करते हैं 19,404। कैसे निकालेंगे भाई? देखो मुझे आर क्यूब आर निकालना है ना, पहले आर निकालेंगे तब तो निकालेंगे अर्धगोले का संपूर्ण। तो 3 और 7 गुना भाग जाके गुना हो जाएगा, 19,404 में 3 भी गुना हो जाएगा और 7 भी गुना हो जाएगा, और 22 गुना 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तो समझ आ रहा? अब यहाँ से कटेगा ही, कटेगा ही, काट के छोटा करो, पहले 2 से काट देना, छोटा हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ना नीचे कर दे, क्या नहीं नीचे होगा, देखिए 2 9 18, 2 9 18, 2 7 14, 0 2 2 4। अब यहाँ से देखें 22 से कटेगा और 2 से काटो, छोटा कर दो, 11 2 22 है ना, 11 2 22, 11 2 22, यही काटो 2 से, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 एकम 2, अच्छा कट गया। 11 से कटेगा, देखते हैं 11 चौक 44, देखते हैं 11 चौक 44, वाह कट गया। तो देखो यहाँ से कटेगा, 11 से कट जाएगा पूरा, यानी कि कहा जाता है 22 से पूरा कट जाता है। खैर हमको उतना पता नहीं था इसलिए हम ऐसे काट रहे हैं ना, पहला उतना याद नहीं था इसलिए दिमाग से, तो पहला याद नहीं था तो ऐसे कटेगा, 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 देखिए कट गया, आ गया। तो आर क्यूब बराबर कितना आ गया? 441, 441, 441 और 21 आ गया। तो वो तो आर जब निकालना होगा हमको तो क्या करेंगे? 441, 441 को ऐसे लिख दो 21, 21 गुना 21 होता है ना 441, 21 गुना 21 क्या होता है? 441 होता है ना, 21 गुना 21 441 होता है। तो 3 मिल गया जोड़ा तो क्या हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, आर 21 हो गया। इसलिए क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है संपूर्ण पृष्ठ, 3 पाई का मान 22/7, आर कितना आ गया? 21 गुना 21। अब काटा पेटी करेंगे, 3 सत्ते 21, 22 दिया 66, 21 सत्ते 147, गुना कीजिए, 7 42 आ रहा ना, देखो देखो 7 42 आएगा ना, 7 42, तो शुरू में 2 आना चाहिए था, और 2 देखिए सिर्फ यही ऑप्शन में है, तो बस यही आंसर होगा, और क्या है ना, यही आंसर होगा। 7 तो होना है, जब गुना कीजिएगा 7 तो पहले कीजिएगा 42 का 2, और देखिए 2 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ऑप्शन हमारा भी, ज्यादा बड़ा गुना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे बनाना है। ओके, अब देखो ये सवाल पूछा ऑब्जेक्टिव में, हैरत होती है मुझे, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछने के लायक नहीं, ये सवाल मेरे ख्याल से 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर का सवाल, ये तो 5 नंबर में बच्चा को जान लेता है क्या। देखिए क्या बोलता है जी, बोलता है कि अब किसी अर्धगोले है ना, अर्धगोले की त्रिज्या आर है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है? बेलन शंकु मिला मिला हुआ है, अब समझिए थोड़ा सा मिक्स हो रहेगा। बोलते हैं एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, बेलन है और शंकु आधार क्या है? समान है, मतलब दोनों त्रिज्या क्या है? समान है। सर्दी सॉरी, बोलता है बेलन शंकु, देखिए बेलन है और क्या है? शंकु है, तो बोलता बेलन की जो त्रिज्या है ना, जो बेलन की त्रिज्या है वही त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या वही शंकु की त्रिज्या है, ठीक है ना। और क्या बोलता है भाई? और क्या बोलता है कि ऊंचाई भी समान है, तो इसकी भी ऊंचाई h, तो इसकी भी ऊंचाई h होता है। अरे बहुत ठीक आ रहा। अब क्या निकालना? आयतन निकालना है। बोलता आयतन का अनुपात क्या होगा? आयतन का अनुपात, अनुपात निकालना ना, आयतन का अनुपात, तो अनुपात कैसे निकालेगा? परेशान हो गया भाई हम। बेलन का आयतन क्या होता है बताओ? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। पहले बेलन तो पहले बेलन लिखेंगे, शंकु तो शंकु, सर्दी होकर रहेगा, पाई पाई कट जाएगा। अब सवाल खुद बोलता है ऊंचाई भी समान है, त्रिज्या भी समान है, सब कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/3, तो 3 इधर गुना हो जाएगा, तो 3 एकम 3 अनुपात 1, आ गया ना, तो सर्दी होकर रहेगा।
चलिए आगे सवाल क्या है, सवाल यहाँ पे क्या बोलता है, एक बेलन शंकु का आधार त्रिज्या, अब देखो त्रिज्या अलग अलग दे दिया। अब त्रिज्या मान ली कि बेलन की त्रिज्या R1 3 है, R2 4 है। अब ऊंचाई का अनुपात देगा, H1 2 है, H2 2 है। अब फिर निकालो तो तुम बनाओगे ना। यहाँ पे सेम सवाल ही दोनों, यहाँ पे त्रिज्या ऊंचाई दोनों सेम था तो आर आर कट गया, वहां पे सेम नहीं तो आर का मान बैठाना पड़ेगा, एच का मान बैठाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, इसको बनाइएगा। अब क्या बोलता है, एक धातु घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, खींचकर 4 मीटर लंबा व्यास का तार, 4 mm लंबा व्यास का तार बनाया जाता है। तो तार की लंबाई, तार कैसा होता है बताओ, तार होता है पतला, और पतला को हम बोलते हैं बेलन, पतला जो है क्या है वो बेलन है। तो एक बात तो बताइए, एक बात बताइए, घन था, ठीक है, एक भुजा वाला घन था, छोटा सा घन था, इसको पिघला दिए, खींच के तार बनाए, तो जितना मटेरियल इसमें है उतने मटेरियल का तार बनेगा। बोलो, जितना मटेरियल घन में है उतने मटेरियल का तार बनेगा, मतलब दोनों का आयतन बराबर। क्या होगा, दोनों का आयतन बराबर। अब देखो यहाँ पे ये बोले थे, घन का भुजा जो ए कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और खींच के जो 4 mm व्यास का तार बनाया, तार यानी कि क्या होगा, तार को क्या बोला गया, बेलन। तो तार का व्यास कितना है, डी कितना है, 4 मिलीमीटर। तो व्यास जब मिलीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा, 4 का आधा कितना होगा, 2 मिलीमीटर। और यहाँ पे सेंटीमीटर है, ऑप्शन भी सेंटीमीटर है, तो हमको क्या चाहिए, इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, बोलो, सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से करते हैं डिवाइड, क्या करते हैं, 10 से करते हैं डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। समझ में आया, हमको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पहले। अब बोलता तार की लंबाई क्या होगा, तो हम क्या जानते हैं, जब हम पिघला दिए यानी कि क्या होगा, घन का आयतन बराबर तार का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, और तार मतलब बेलन है, तो बेलन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये ना जी, पाई आर स्क्वायर एच। ए का मान कितना है, 1 है, 1 का क्यूब, ऑप्शन पाई भी दे रहा, चलो पाई को पाई रहने देते हैं। ऊंचाई निकालना, आर कितना है, 0.2 गुना 0.2 लिख देंगे तो बार, और एच तो हमको निकालना है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। देखिए अब हमको क्या निकालना है, एच निकालना। पहले ऐसा काम करो, पॉइंट को काटो, यहाँ पे लिखो 10, पॉइंट को काटो, वहां पे लिखो 10। ठीक है, देखो 10 देंगे 100, 1 से गुना हो जाएगा। पहले एक बार एक लाइन और सुधार लेते हैं, ठीक है ना, पाई गुना, देखो 2 दूना 4 बटे 10 देंगे 100, और एच है तो है ना, एच है। अब क्या मुझे निकालना है, एच निकालना है ना, 100 इधर से गुना हो जाएगा, 100 1 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना 100 हो जाएगा, और ये 4 पाई एच हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, एच निकालना है ना, एच निकालना है, तो 4 पाई 100 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बोलो 4 पाई 100 से डिवाइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 25 चौक 100, तो 25 बटे पाई, क्या हो गया, 25 बटे पाई, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब कितना सवाल है भाई, थोड़ा सवाल, 1 2 3 सवाल और होगा मेरे ख्याल से, 1 मिनट देख लेते हैं, 2 3 सवाल, हाँ 2 से 3 सवाल और है। क्या बोला गया सवाल में, देखिए बोला गया एक ठोस है, एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है, अधिकतम आयतन का गोला निकाला काट के। तो बोला गोले का आयतन क्या होगा, बड़ा से बड़ा गोला निकाल। देखिए समझिए, पहले फिगर समझिए, इतना बड़ा घन था, अब बड़ा से बड़ा आयतन का क्या निकाले, गोला निकाले, एकदम सटा के पूरा निकाले गोला। अब मुझे बताओ, जो घन का किनारा है, कितना किनारा है, 14 सेंटीमीटर, तो ये सट नहीं गया, पूरा पूरा एकदम बड़ा से बड़ा गोला निकाले, तो पूरा सट के एकदम काटेगा। तो इधर भी लंबाई, गोला का जो ये है व्यास कितना है, वही 14 ही रहेगा गोला का व्यास, ठीक है ना। तो जो घन का किनारा है वो गोला का क्या है, व्यास है, गोला का क्या है, व्यास, बस लास्ट गोला का व्यास है। तो निकालना गोला का आयतन, क्या निकालना, गोला का आयतन निकालना। तो यहाँ पे क्या करना है, घन का किनारा देखो, घन का किनारा मतलब ए कितना हो गया, 14, तो गोला का जानिए, गोला का व्यास कितना है, घन का किनारा ही गोला का व्यास था, पूरा सट गया था, तो त्रिज्या कितना हो गया, 7 हो गया। अब बोलता गोला का आयतन, क्या बोलता गोला का आयतन, तो आयतन निकालिए, इसका आयतन गोला का क्या होगा, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई का मान 5/7, आर कितना है, 7 गुना 7 गुना 7, है ना जी, 4/3 पाई आर क्यूब, 7 7 कट जाएगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 4/3 पाई आर गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करो और क्या, 22 चौक 88
49/3 आयतन। 3 से कटेगा, 9 3 9 4 13। इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना, इसको बना लेना। आगे सवाल क्या बोलता है, एक खोखले गोले का आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास इतना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसको गला कर 8 सेंटीमीटर व्यास वाला आधार का वृत्त शंकु बनाया। देखो ध्यान से, एक ऐसा गोला है, गोला क्या है, खोखला है। गोला क्या है, कैसा गोला है, खोखला गोला, ये गोला अंदर से इतना खोल है। अब अंदर का व्यास है 4 सेंटीमीटर, अब बाहर का व्यास 8 सेंटीमीटर। तो खोखला गोला का हमको आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन क्या होता है, किसी भी चीज का आयतन, भरा हुआ चीज जो भरा है ना, उसमें मटेरियल कितना भरा, वही होता है आयतन। तो ये जो खाली है इसको घटाना पड़ेगा हमको, हवा भरा हुआ ना खाली में, ये तो पूरा लोहा का भरा हुआ है, ये पूरा क्या, ये पूरा जो है लोहा का पूरा भरा हुआ है, पूरा क्या है, लोहा का पूरा भरा हुआ है। तो यही तो आयतन होगा। अब इसको गला के क्या बनाया, शंकु बनाया। तो जितना मटेरियल इसमें है वही शंकु में मटेरियल बनेगा। तो पता क्या चला, गोला का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, खोखले गोले का आयतन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसलिए सवाल क्या बोलता है, यहाँ पे लिखते डायरेक्ट, खोखले बेलन है ना, सॉरी खोखले गोला है, और सॉरी गोला है, ये गोला है, बेलन नहीं गोला, मैं गोला है। अब गोला का कैसे निकालेंगे, ये वाला निकालना पार्ट, ये वाला पार्ट निकालना। तो बड़ा वाला पार्ट में से ये पार्ट हटा देंगे, क्योंकि ये तो हवा भरा हुआ गोला बॉल जैसा है, तो अंदर ये खाली है, बाकी ये इतनी मोटाई इसकी है। तो क्या करेंगे, खोखले गोले का आयतन देखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, खोखले गोले का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन, क्या, शंकु के आयतन के बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो खोखले गोले का आयतन कैसे निकालेंगे, तो बड़ा गोला क्या था, 4/3 पाई आर क्यू लिखते हैं। तो बड़ा वाला आयतन में से छोटा वाला आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे। और ये क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये सवाल है लेंदी, सवाल लेंदी है, इस चैप्टर का ही लेंदी है ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 पाई तो तीनों में कॉमन हो जाएगा, आर, बड़ा आर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, छोटा आर कितना है 4 है ना, 4 का स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो कुछ कटेगा, क्या कटेंगे, यहाँ पे देखो 3 3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 4, 8 8 64 और 416 आर स्क्वायर। एच तुम्हें मालूम है ना, आर पता है ना, हाँ बोल तो रहा, 8 सेंटीमीटर व्यास वाला आधार, 8 सेंटीमीटर व्यास वाला, तो व्यास दिया हुआ 8, तो आर कितना होगा, 4 होगा ना, व्यास आधा 8 है तो आर कितना होगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे शंकु का आयतन त्रिज्या कितना बढ़ाना, 4 बढ़ाना है। तो अब क्या बचा मेरे पास, क्या बचा, अच्छा ये तो एक मिनट, आर फिर क्यों लिखा मैंने, 4 गुना 4 गुना, चलिए भाई 4 हो गया गुना 64 में से 16 घटाइए, 16 14 में से 6 घटाए 8, 8 से 14 5 48 बराबर 4 गुना 4 गुना। अब मुझे क्या निकालना है, एच निकालना है ना, एच कैसे निकालेंगे, ये दोनों चल जाएगा भाग में, 4 गुना 48 है, और भाग में क्या होगा 4 गुना 4, तो 4 से 4 कट गया, अब 12 चौके 48, कितना आ गया 12। ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है यार, गजब करता है। चलो अब ये मेरे ख्याल से ये खत्म है क्या, हाँ खत्म है। बोलता कि एक शंकु का, अब ये आपने बनाया खुद से, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या को चाहिए, अब तो ये खुद से बनाओ यार, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, कितना दे दिया है, ऐसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, और दिया हुआ कितना है 880, ये तो पुराना दिया हुआ ना जी। चलो तो सब कुछ तो दिया हुआ, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14, एल का मान निकालना है, काट कोट के निकालिए, है ना, इसको काट के निकालिए, एल का मान आराम से निकाल लीजिएगा, है ना, कट जाएगा ना, 7 दूना 14 सब कट जाएगा, एल का वैल्यू आ जाएगा आंसर, ठीक है बना लीजिएगा। तो यहाँ पे चैप्टर होता खत्म, और हमारा ये पेड बैच है जिसको जुड़ना है, देखो बाद में पछतावा ना हो कि सर हम एग्जाम दे दिए और हमारा जो नंबर कम गया, बाद में ये ना सोचे कि 299 के चक्कर में हमको 10 नंबर कम कहा आ गया। अच्छी तैयारी करना तो आप इसमें जुड़ जाइए, उम्मीद बैच जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इस बैच में खासियत ये है कि लाइव क्लास भी आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, बाकी तो नोट्स जानते ही हैं, नोट्स यहाँ पे मिलेगा। लेकिन आप 99 वाला बैच में जुड़ते हैं तो वहाँ पे लाइव क्लास जो है नहीं होगा और टेस्ट भी वहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, लाइव क्लास होगा,
पूरा मटेरियल मिलेगा, बहुत मजा आएगा एग्जाम तक। तो जिसको अगर कांटेक्ट करना है तो 8210423200 इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलो बंद करो, ओके। तो लास्ट करते वीडियो को, सारे चीज को आप कमेंट कर दीजिएगा, जो जो आंसर पूछे वो सबका आंसर कमेंट करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।